नमस्कार दोस्तों, आज संविधान दिवस पर मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए स्पेशल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। देखते हैं आपको संविधान के बारे में कितना नॉलेज है। तो इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो देखते हैं आपको अपने संविधान के बारे में कितना पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 14 नवंबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो चारों ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर बताइए। और हाँ, अपने नंबर आप जरूर स्कोर करें, देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आपका जीके कितना है, आप कितना जानते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 26 नवंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था? तो पूछ रहे हैं भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल जी। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो गठन पूछ रहे हैं कि किस वर्ष हुआ था। 1946, 1947, 1948, 1950। इसमें से आप करेक्ट आंसर बताइए। देखते हैं आपको इसका आंसर आता है कि नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए, 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, आप साथ के साथ सभी क्वेश्चन के साथ अपने मार्क्स टोटल करते चलिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? एक पारित हुआ था, एक लागू हुआ था, दोनों की ही डेट अलग अलग है। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1950। तो इसमें से आप करेक्ट आंसर चूज करिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था हमारा भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से हैं? तो आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, मूल रूप से कितने आर्टिकल्स हैं, या कहीं पर ऐसा लिखा जाता है मूलतः। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों शब्द का मतलब एक ही है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट रीड करिए। 395, 398, 420, 350। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो फटाफट से आप बताइए। आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए, 395 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में। आपको ये सभी क्वेश्चन पता होना चाहिए, चाहे कोई छोटी क्लास के बच्चे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चों को अपने संविधान, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। भारत का संविधान किस देश के संविधान से संघीय ढांचा लिया गया है? तो भारत का संविधान का जो संघीय ढांचा है वो किस देश से लिया गया है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। फटाफट से आप इसका करेक्ट आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर सभी बच्चों को आता होगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी बच्चों को आता होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है संघीय ढांचा, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21। तो आपके ऑप्शन है, बोलने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो हमारे आर्टिकल 21 में है। और बोलने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? 19 में है। 19 आर्टिकल 19 में दिया हुआ है बोलने की स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपने ढंग से जीना, अपने ढंग से रहना, हम रह सकते हैं, जी सकते हैं। वो आर्टिकल किस में है? अनुच्छेद आर्टिकल 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान किस भाषा में हस्तलिखित है? संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी, उर्दू, केवल अंग्रेजी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताइए फटाफट। रहने वाला हिंदी व अंग्रेजी में है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान को लिखने में कितने दिन लगे थे? 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष, 2 वर्ष। तो आपका करेक्ट ऑप्शन फटाफट से चूज करिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। तो चलिए आज का करेक्ट आंसर रहने वाला है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रशासनिक विवरण, मौलिक कर्तव्य।
तो फटाफट से आप इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला प्रशासनिक विवरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष जोड़े गए थे? वर्ष पूछ रहे हैं, किस वर्ष जोड़े गए थे, और ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ जिस बच्चों ने ये पार्ट 1 देखा होगा इसका, वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले आप जाके इसका पार्ट 1 देख कर आइए। इसी चैनल पर भावना जी के ज्ञान पर इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने एकदम से बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं, उसे देखें, फिर आएँ आप इसे देखें और इसका आंसर खुद से करें, एकदम से आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1976 में जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन सा था, कितने नंबर वाला, ये पूछ रहे, ठीक है। तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पार्ट 1 देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस प्रकार का है? कठोर, लचीला, कठोर प्लस लचीला, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपको इसका आंसर आता होगा। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कठोर प्लस लचीला है हमारा संविधान, ना ही बहुत कठोर ना ही बहुत लचीला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? प्रस्तावना में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 52। कितने? 52 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, किस से संबंधित है? इसका मतलब है हम भारत के लोग किस से संबंधित है? भाग 2 से, प्रस्तावना से, मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद 1 से। तो फटाफट से, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसका आंसर देंगे। और मैं जानती हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको ये आंसर जरूर ही आता होगा ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, प्रस्तावना। जब हम किसी भी पॉलिटी, राज्य व्यवस्था की कोई भी बुक लेते हैं तो फर्स्ट पेज पर, फ्रंट पेज पर प्रस्तावना लिखी होती है और उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग। मतलब पूरा एक पैरा है ये, पूरा एक बहुत ही, मतलब 5 से 10 लाइन की प्रस्तावना है, बहुत ही अच्छा है। आप कभी ध्यान देना, किसी भी पुस्तक में लिखा होगा, मौलिक जो भी होगा, मतलब कि पॉलिटी या राज्य व्यवस्था की पुस्तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। आपके ऑप्शन 1949, 1950, 1976, 1989, ठीक है, 1979। तो फटाफट से आप इसका आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दुनिया का डैश संविधान है? तो क्या है? सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे पुराना, सबसे नया। तो हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा, और इसमें प्लस कर ले एक बात और, सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। कागज में बरकरार है हमारा संविधान, एक पुस्तक है जिसे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा लिखने में, ठीक है। तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किस भाग में है? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले एक आंसर देंगे कि कितने भाग है हमारे संविधान में, जो है कितने टोटल कितने भाग हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप इसका करेक्ट आंसर है भाग 2 में जो है हमारे नागरिकता के बारे में पूरा विश्लेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो फटाफट से आप इसमें से करेक्ट आंसर चूज करिए कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, जापान देश से लिया गया है, जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस विचार से ली गई है? किस विचार से ली गई है, या हम कह सकते हैं किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आंसर आपका सेम रहेगा। आपके ऑप्शन है जर्मनी, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो फटाफट से बताइए, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से ली गई है? फटाफट से आप बताएं। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इसमें से ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अमेरिका से ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया है, फ्लो में गलत हुआ है, तो चलिए उसका मैं आंसर एक बार आपको सही करा दे रही हूँ। यही अभी मुझे एकदम से याद आया,
प्रधानमंत्री का पद किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ना कि जापान से, क्योंकि ब्रिटिश ही लोग जो थे हमारे देश पर राज्य कर रहे थे, वहीं से पार्लियामेंट बन रही थी शुरू से, वहीं के लोग यहाँ पर राज्य कर रहे थे। तो जो प्रधानमंत्री का जो पद था, वाइस राय, जनरल, गवर्नर जनरल, जो भी सब पद वही यहाँ पर एक्सचेंज होके बने। तो अभी से मेरे दिमाग में एकदम से बत्ती जगी कि ये आंसर मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप इसे सही कर लें, ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस शुरू किस वर्ष से हुआ? अभी तक संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, पर हमारी मौजूदा सरकार ने एक शुरू किया संविधान दिवस बनाने के लिए। तो किस वर्ष से शुरू किया गया है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू हुआ है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छे और बेस्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप सर्कल में खूब सारा शेयर करें, खूब प्यार दें इस चैनल को। और चलिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए